तांगा चलाने वाले का बेटा बना देश का खूंखार माफिया। सीएम और पीएम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। जेल के अंदर बैठकर किसी का भी करवा देता है एनकाउंटर। जराइम की दुनिया में कैसे उतरा अतीक अहमद। यूपी के इस डॉन का बाप दिन भर तांगा चलाता था। जो पैसे मिलते थे उसी से घर का खर्च चलता था। लेकिन बेटा इतना ज्यादा खूंखार और खतरनाक बन गया कि जब चाहे किसी की भी जान ले लेता है। कहते हैं इंसान अभाव के प्रभाव में कुछ भी हासिल कर लेता है। ऐसी कहानी अतीक अहमद की है। देश की खतरनाक जेल में बंद है, लेकिन इसके शार्प शूटर प्रयागराज से लेकर पूरे यूपी में फैले हुए हैं। सीएम और पीएम भी इस माफिया और डॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अतीक अहमद प्रयागराज की गलियों में रक्त चरित्र करने लगा था। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अतीक गन और खतरनाक हथियारों से खेलता था। तांगा चलाने वाले का बेटा सिर्फ एक मर्डर करके कैसे इलाहाबाद का डॉन बन गया, इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। 1980 के आसपास अतीक अहमद का परिवार बहुत गरीब था। कई बार घर में खाने के लिए भी नहीं होता था। अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद अपने परिवार को लेकर इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में रहते थे। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में तांगा चलाते थे। इसी पैसे से घर का खर्च चलता था। इधर अतीक अहमद जब करीब 12 साल का हुआ तो पढ़ाई से ज्यादा गुंडाई में मन लगाने लगा। अतीक अहमद छोटी मोटी चोरी करके अपना खर्च चलाता था, लेकिन बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा था। साल 1987 के आसपास की बात है। इलाहाबाद शहर में तब चांद बाबा का दौर था। जिस तरह से आज अतीक अहमद के नाम से लोग खौफ खाते हैं, उसी तरह से तब इलाहाबाद में चांद बाबा का हर किसी के अंदर खौफ होता था। नेता से लेकर कारोबारी तक चांद बाबा के पैर छूते थे। आलम यह था कि पुलिस और नेता इस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। इधर अतीक अहमद अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पहचान बड़ी करनी थी तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए था, और अतीक अहमद ने वही किया। इलाहाबाद के डॉन चांद बाबा को मार दिया। ये खबर पूरे यूपी में फैल गई और रातों रात अतीक अहमद को हर कोई जानने लगा। इसके बाद अतीक अहमद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बदलते गए और अतीक अहमद की लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल होते गए। साल 2002 में नस्सन की हत्या। साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या भी अतीक ने की। इसके बाद 2005 में नए नए विधायक बने राजूपाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत से लेकर जराइम की दुनिया में छा गया और पूरे यूपी से लेकर देश भर में इस कुख्यात डॉन को लोग जानने लगे। अतीक अहमद को सबसे ज्यादा बढ़ावा मुलायम सिंह यादव ने दिया। सपा की सरकार में अतीक अहमद को विधायक से लेकर सांसद तक बनाया गया। मतलब नेता ही अतीक अहमद के साम्राज्य को बढ़ाते रहे। अतीक का हौसला बढ़ता गया और अपराधों की लिस्ट बढ़ती गई। सच यही है कि अगर अतीक को 30 साल पहले ही रोक दिया जाता तो शायद यहाँ तक आज नहीं पहुँचता। लेकिन यूपी में सरकारें आती जाती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे, देश में प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन अतीक अहमद को छूने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। ये सच है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है, लेकिन एक सच ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को 6 साल मुख्यमंत्री बने हो चुके हैं। इसके बाद भी अतीक अहमद का आतंक नहीं रुक पा रहा है। जेल के अंदर से अतीक अहमद साजिश रचता है और उसके गुर्गे कुछ भी कर गुजरते हैं। इस वक्त अतीक अहमद गुजरात की जेल में बैठकर अपना सिंडिकेट चलाता है और इसके एक आदेश पर प्रयागराज में बैठे इसके शूटर किसी की भी जान ले लेते हैं। योगी सरकार में छोटे मोटे अपराधियों के एनकाउंटर होते रहते हैं, लेकिन ऐसे खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होता जो अपराधी पैदा करते हैं। अतीक अहमद ने अब तक न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन छोटे मोटे अपराधियों पर तो कार्रवाई होती है। लेकिन अतीक अहमद अभी भी जेल में चैन की नींद लेता है और यहीं पर मौज करता है। यकीन मानिए, अगर यूपी में अतीक अहमद जैसे अपराधियों का एनकाउंटर पहले हो जाए तो 99% अपराध अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। योगी सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।